फरीदाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री विपुल गोयल के मुताबिक फरीदाबाद में करीब 120 mm बारिश हुई है। इसके बावजूद जल निकासी को लेकर नगर निगम समेत तमाम संबंधित विभाग लगातार काम करते नजर आए। विपुल गोयल ने दावा किया है कि शहर में एक दो स्थानों को छोड़कर अधिकांश इलाकों से समय रहते पानी की निकासी कर दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से जल निकासी की तैयारियों पर काम चल रहा था और अब करीब 80 से 90% काम पूरा हो चुका है। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कुछ स्थानों पर अभी कमियां बाकी है जिन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां अच्छा काम हो रहा है वहां उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। बारिश के दौरान पानी में बैठकर जल भराव दिखाने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा। विपुल गोयल ने कहा कि बारिश के दौरान कुछ समय के लिए सड़कों पर पानी जमा होना स्वाभाविक है, लेकिन असली चुनौती यह है कि बारिश रुकने के बाद पानी कितनी जल्दी निकलता है। विपुल गोयल ने दावा किया है कि फरीदाबाद में अधिकांश स्थानों पर तय समय में जल निकासी की गई और बाकी कमियों को भी जल्द दूर किया जाएगा। तो पहले भी 3-4 बार हो चुकी है इस सीजन के अंदर और अच्छी खासी बरसात हुई है, लेकिन जो कल बारिश हुई है वो 120 mm से ऊपर बारिश हुई है और मैं समझता हूँ ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ है। एक ही दिन के अंदर इतनी बारिश इतने लंबे टाइम तक चली, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कल शाम तक बारिश हुई है। आज सड़कों पर कहीं पानी नहीं है किसी तरीके का। कोई मैं पूरे प्रशासन नहीं, चाहे FMDA हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे और अन्य अधिकारीगण हैं, सब लोग बारिश के अंदर भी रोड पर थे और पूरी रात काम करके उन्होंने किसी भी तरीके का, और जो हम पिछले 6 महीने से इसमें काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि आज शहर के अंदर जहाँ पर कई दिन तक जल भरा रहता था 1 इंच भी जल नहीं है। और कुछ चीजें हमने तो कहा ना कि हम 80-90% तक इस पे जीत पा चुके हैं। 10% जो चीजें वो हमारे सब पहले भी संज्ञान में थी, लेकिन अभी और चिन्हित कर ली गई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगली बार उनमें किसी भी तरीके का जल पानी पूरे शहर में खड़ा दिखाई देगा। हमने वीडियो भी बनाया, लेकिन किस तरीके से संभव हो पाया? देखिए, ये संभव हो पाया जो पहले से हमने, चाहे बुढ़िया नाले की बात हो, चाहे हमारे गौची ड्रेन की बात हो, इनको पिछले 6 महीने से सफाई का कार्यक्रम, और आपने देखा होगा आज तक पिछले अनेकों सालों में इस तरीके की सफाई उनकी नहीं हुई। और शहर के अंदर जितने भी ड्रेनेज लाइनें थी उनको सफा कराने का काम, जितने सीवरेज लाइनें उनको सफा कराने का काम, रात लगकर पूरी रात दिन की सफाई का कार्यक्रम पिछले 6 महीने से चल रहा था और आज उसके अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। लेकिन जैसे कई चीजें, ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास हो गया, बुढ़ैना गांव हो गया, 1-2 जगह और है, वहाँ की सब चीजें हैं। कोई अंडर जो है ना एस्टिमेशन के बाद जो टेंडर लगने की प्रक्रिया है वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में उन सब समस्याओं को खत्म कर देंगे और आने वाले दिनों में जो भी बरसात होगी इससे भी राहत मिलेगी। लेकिन ये नेचुरल क्लाइमेट है, तो 120 mm से ज्यादा बारिश फरीदाबाद के अंदर होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और लोगों को भी मैं कहूँगा थोड़ा सा साथ देखिए। कल मैं देख रहा था कई लोग वीडियो दिखा रहे थे, कई लोग उसके अंदर पानी के अंदर बैठ रहे थे। अरे भैया, अगर हम बाथरूम में भी 15 मिनट रेगुलर शॉवर चला लें तो वहां भी थोड़ा पानी जमा हो जाता है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम आपकी बातों से और ज्यादा प्रेरित होते हैं और ज्यादा हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लीजिए। जो काम हुआ है उसको भी अगर आप दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब ये एक सवाल है, क्योंकि मानसून है और ऐसे में पौधारोपण के लिए वृक्षारोपण